दोस्तों आप लोग का समय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़ते सीधा अपडेट की तरफ। दोस्तों अपडेट यह है कि पहले क्या होता था कि अगर आप CITC मोबाइल ऐप से अपना सिम कार्ड बंद करते तो सिंपली वो बंद कर सकते थे, और मैंने भी कई सिम कार्ड बंद किए हैं। लेकिन अब 2 महीने से क्या हो रहा है, सिंपली 2 प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आ रही है। पहली प्रॉब्लम्स ये है कि सबसे पहले कि आपके CITC मोबाइल ऐप में जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पर सबमिट ए कंप्लेंट यानी कि सिम कार्ड को बंद करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये है कि अगर आपने सिम कार्ड बंद कर दिए हैं और आपका बंद भी हो गया है, लेकिन जब आप किसी टेलीकॉम सर्कल कंपनी यानी किसी नेटवर्क में सिम खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कोई भी सिम कार्ड नहीं निकलता है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया तो इसका मतलब है कि आप इस प्रॉब्लम को लेकर सीरियस है और बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों जो पहली प्रॉब्लम है कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि CITC मोबाइल ऐप से जो सबमिट ए कंप्लेंट का ऑप्शन है वो क्यों गायब हो गया। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सिम कार्ड निकलता कैसे। तो दोस्तों अगर किसी दुकानदार को आपका सिम कार्ड निकालना होता है या फिर आपकी आईडी पे सिम कार्ड निकालना हो तो सबसे पहले वो आपके अबशर का आईडी पासवर्ड ले लेता है। उसके बाद दोस्तों नफाद के पेज पे उसको लॉगिन कर देता है। अगर आप नफाद के पेज में ज्यादा जानकारी चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो दुकानदार होते हैं इस पे फ्रॉड कैसे कर सकते हैं तो इस पे मैं वीडियो पहले एक बना चुका हूं। अगर आपको देखनी तो लिंक ये रहा आई बटन में, आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों वहां पर जब वो लॉगिन कर लेता है उसके बाद जितनी सारी टेलीकॉम सर्कल कंपनीज जैन, मोबाइली, सवा जितनी भी सऊदी अरब में सिम कार्ड चलते हैं उन सारी सिम कार्ड्स की एक लिस्ट आ जाती है आपके नफाद वाले पेज में। उनके हर एक सिम कार्ड के सामने हर एक कोड लिखा होता है जो कि एक दूसरे से अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए उस दुकानदार को आपके नाम से कोई सवा का एक सिम कार्ड निकालना है तो सिंपली वो सवा का जो कोड होता है वो लेके सवा का सिम कार्ड आपके नाम पर एक्टिवेट कर देता है। और साथ ही में वहां पर बहुत सारी कंपनी जो सऊदी अरब में चलती हैं उनके भी कोड लिखे होते हैं। तो अगर आपके नफाद पेज से वो कोड कोई ले लेता है यानी कि वो दुकानदार अगर कोड चोरी कर लेता है तो आपके जाने के बाद आपके नाम पर दूसरी सिम कार्ड वो निकाल करके बिना आईडी कह के बेच सकता है। तो उसके लिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, कोई भी OTP नहीं मांगा जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या, जब टेलीकॉम सर्कल कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड होने लगा तो जब ज्यादा लोग CITC मोबाइल ऐप से बंद करने लगे सिम कार्ड तो टेलीकॉम सर्कल कंपनी ने रिपोर्ट किया CITC मोबाइल ऐप को। तो दोस्तों टेलीकॉम सर्कल कंपनीज ने एक रिपोर्ट जारी की CITC को और कहा कि सबमिट ए कंप्लेंट वाला ऑप्शन ही गायब कर दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोई अगर सिम कार्ड निकाल सकता है तो कोई भी सिम कार्ड किसी भी बंदे का सिम कार्ड बंद भी कर सकता है। इस तरह से कई सिम कार्ड फेक निकल रहे हैं और कई सिम कार्ड फेक बंद भी हो रहे हैं। इसलिए जब टेलीकॉम सर्कल कंपनी CITC मोबाइल ऐप को रिपोर्ट किया तो सिंपली CITC मोबाइल एप्लीकेशन जो था वो अपडेट हो और वहां से सबमिट ए कंप्लेंट यानी सिम कार्ड को बंद करने वाला ऑप्शन गायब कर दिया गया। और दोस्तों ये दूसरी प्रॉब्लम है कि आपकी आईडी पर कोई भी सिम कार्ड निकल क्यों नहीं रहा है। दोस्तों इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सिम कार्ड आपने CITC मोबाइल ऐप के थ्रू बंद कर दिया। अब जब आपने उसको बंद किया तो वो टेलीकॉम सर्कल कंपनी CITC से रिपोर्ट मांगती है कि क्या सिम कार्ड ऑनलाइन बंद किया गया है। तब CITC मोबाइल ऐप उस कंपनी को रिपोर्ट करता है कि ऑनलाइन ये सिम कार्ड बंद किया गया है। तब वो जो टेलीकॉम सर्कल कंपनी होती है उसको पता लग जाता है कि आपका अबशर का आईडी पासवर्ड जो नफाद के पेज पे लॉगिन हुआ था वो सिंपली किसी गलत हाथों में पड़ चुका, इसलिए आपका इकामा ही उस कंपनी से ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए आपके इकामे पर कोई भी सिम कार्ड नहीं निकल पाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने सवा में ट्राई किया या फिर मोबाइल में ट्राई किया, 2-4 नेटवर्क में ट्राई किया, कहीं पे भी आपका सिम कार्ड नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपके में कई सारे फेक सिम कार्ड एक्टिवेट थे। इसलिए जिस नेटवर्क में आपका फेक सिम कार्ड एक्टिवेट था और आपने CITC मोबाइल ऐप के थ्रू आपने वो सिम कार्ड बंद कर दिया, उस कंपनी के द्वारा आपका इकामा ब्लॉक कर दिया गया और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है दोस्तों। इसलिए आपका सिम कार्ड उस कंपनी में नहीं निकल पा रहा है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है जानते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। सिंपली अब आपको उस कंपनी के हेड ऑफिस में जाना। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल का सिम कार्ड था और अब मोबाइल का मैं निकलवाना चाहता हूं या फिर किसी अदर नेटवर्क में निकलवाना चाहता हूं। अगर मैं किसी दुकानदार के पास गया, वहां पर मेरा सिम कार्ड नहीं निकल रहा है तो अब मुझे उस कंपनी के हेड ऑफिस में जाना है। वहां पर जाके मुझे बात करनी है और आपको बात करनी है कि सिम कार्ड क्यों नहीं निकल रहा। वहां पर आपका जो फिंगरप्रिंट लेंगे या फिर आईज को स्कैन करेंगे, उसके बाद आपका जो इकामा कार्ड उस कंपनी से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तभी दोस्तों आप वहां से दूसरा सिम कार्ड निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको सिम कार्ड हेड ऑफिस से ही लेना पड़ेगा, या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन कंप्लेंट करके भी इसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। और हर एक कंपनी जो होती है सऊदी अरब की, तो हर एक कंपनी का हेल्पलाइन नंबर अलग अलग होता है। आप सिंपली इंटरनेट पे जाकर सर्च करके कंप्लेंट को सबमिट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल सिंपली कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं।